दोस्तों, एक बार एक राजा होता है। एक छोटा सा नगर होता है, उसका राज्य होता है। एक किसान उसे सूचना देता है कि बाढ़ का पानी हमारे राज्य की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। ऐसे में राजा अपने सहयोगियों को, अपने मंत्रियों को एकत्र करता है और उनसे कुछ सलाह मशवरा करता है। सलाह करने के बाद वो नगर में सूचना पहुंचा देता है कि बाढ़ के पानी से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जैसे ही दिन ढलता है, लोग भी वैसा ही करते हैं, खा पीकर सो जाते हैं। लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ता रहता है पीछे से और विकराल रूप लेकर नगर में घुस जाता है। जैसे ही नगर में घुसता है तो बड़ा ही कोहराम मचता है। लोग डूबने लगते हैं, घर डूब जाते हैं, उनके पशु मवेशी सब डूबने लगते हैं, फसलें डूबने लगती हैं। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन राजा का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि राजा तो एक ऊंचे मचान पर बने हुए किले में रहता है और वो सुरक्षित है। और राजा के जो सहयोगी मंत्री होते हैं वो भी सुरक्षित है। ऐसे में पूरा नगर डूबने लगता है, बर्बाद हो जाता है। राजा सुबह फिर अपने सैनिकों को भेजता है और ये कहता है, ये सूचना दिलवाता है कि चिंता मत कीजिए, राजा साहब आपके लिए, आपके खाने के लिए, आपके भोजन के लिए और आपके नुकसान के लिए आपके साथ खड़े हैं। फिर लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि बर्तन तो बचे नहीं बजाने के लिए। फिर लोग खुश हो जाते हैं, फिर उत्साह में आते हैं कि राजा साहब हमें बचा लेंगे। पानी लगातार बढ़ता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग परेशान रहते हैं, घर नहीं है, कुछ नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर बढ़ रहे हैं। राजा लगातार सूचनाएं भेजता है, चिंता मत कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे करते करते बहुत से दिन बीत जाते हैं और लोग जब बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि ये जो राजा है हमें गुलाम बनाकर रखने के लिए ये प्रपंच रच रहा है, इसलिए ये हमें बचाने के लिए कोई भी प्रयोजन नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो जाती है। अब लोगों के पास ना खाने को खाना है, ना रहने को आसरा है, उन्हें कुछ भी बचा है। उस दिन जिस दिन एक किसान ने उसको खबर दी थी, उसी दिन उसने अपने मंत्रियों के साथ ये मशवरा किया था, ये सलाह की थी कि अगर इन लोगों को हमें गुलाम बनाकर रखना है तो इन्हें एक बार बाढ़ में डूबने दो, इन्हें एक बार बर्बाद होने दो। और जब ये पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे, तब ये बिल्कुल उपयोगी होंगे गुलाम बनने के लिए। आप शायद इस छोटी सी कहानी का इशारा समझ ही गए होंगे। जी हां, हमारे देश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज जो कोरोना वैक्सीन के नाम के ऊपर विश्व स्तर के ऊपर जो खबर आई है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और पूरी दुनिया को हिलाने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रयोग उस वैक्सीन का कहां हुआ है? आपके नगर में, आपके राज्य में, यानी आपके देश में हुआ है। और अब इन लोगों के मन में गंभीर चिंताएं हैं, दौड़ रही हैं। वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो इलाज चाह रहे हैं। उनके अपने, उनके आसपास, उनके साथी, सहयोगी कुछ तो जा चुके हैं। अब उन्हें डर है कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन राजा फिर अपनी सेना के साथ मदमस्त यही कह रहा है कि चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाढ़ नहीं आएगी। अंत तक वो आपको यही सूचना देता रहेगा। दोस्तों, ये एक जालसाजी है, ये एक राजनीति है। इसलिए राजनीति में कभी भी जब ये कहा जाए कि जनता सुरक्षित है, तो सबसे बड़ी असुरक्षा होती है। क्योंकि ऐसा कहना और ऐसी सूचना जनता में फैलाना
उनका मुख्य षड्यंत्र होता है। आज मीडिया पूरी तरह से सरकार का गुलाम है। इस खबर के आने के बाद भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो चुकी है, इसलिए उनकी मजबूरी तो है कि इस खबर को दिखाएं, नहीं तो दुनिया सवाल खड़े करती, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग तो उसका इंडिया में हुआ है। लेकिन उन खबरों में भी थोड़ी सी बुनियादी बातें नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव मोड है, थोड़ी शब्दावली जो है वो फिर से वही उसी राजा वाली है जो बाढ़ से डूबते हुए नगर को बचाना नहीं चाहता। होना तो ये चाहिए था कि उनको अवेयर करना चाहिए था कि अब ये खुलासा हो चुका है, जनता अवेयर हो, ताकि लोग अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकें और ऐसे आयामों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, उनको बताया जाए कि उनको बचना कैसे है। लेकिन कुछ दिन बाद आगे वाला ड्रामा भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे जब हम फेसबुक पे या किसी भी माध्यम से या किसी से बात करते थे कि ये जो वैक्सीनेशन है ये सेफ नहीं हो सकती, और सिर्फ यही वैक्सीनेशन नहीं जिसने कबूल किया है, कोई भी वैक्सीनेशन सेफ नहीं है। कोई भी वैक्सीनेशन, दुनिया की कोई ताकत ये प्रूव नहीं कर सकती कि ये सेफ है, क्योंकि हर वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट हैं, और खासकर उन लोगों के ऊपर जिनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। और आज इंडिया में नर्वस सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है लोगों का। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए देश में 56 करोड़ लोग तो वो बीमार हैं जो रिकॉर्डेड डेटा में आते हैं। 56 करोड़ लोग। शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो। 56 करोड़ लोग देश में बीमार हैं। वो करोड़ों लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन को नहीं लिया, कैसे भी करके उन्होंने अपना बचाव किया, वो बहुत समझदार लोग थे, वो उस बाढ़ में डूबे नहीं हैं। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने गलती से, गलतफहमी से या प्रभाव में आके वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो मेरा उनसे अनुरोध है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत होने की जरूरत है और जागरूक बनने की जरूरत है। वास्तविकता के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आपने नहीं लिया तो आप अपने साथ खिलवाड़ करेंगे। किसी राजा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। राजा तो खुद 8-10 साल का बचा हुआ है, उसके बाद चला जाएगा। बहुत से राजा चले गए, लाखों हजारों राजा चले गए इस दुनिया से, और ये राजा भी चला जाएगा। ये अहंकारी राजा, ये तानाशाह, ये भी चला जाएगा, जिसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस देश के लोगों का इम्यून सिस्टम कैसा है, इस देश के लोगों के हालात कैसे हैं, इनका पोषण कैसा है, इनका खान पान कैसा है। ये पहले से तो बीमार नहीं है, लेकिन लाइन में लगाकर सबको वैक्सीनेशन ठोक दिया गया, बेवजह, बिना मतलब के। अरबों लोग परेशान हैं। इससे हुआ क्या पूरी दुनिया में? सिर्फ वैक्सीनेशन बाजार की जो हालत है, आर्थिक हालत है, वो स्ट्रांग हो गई। दवा कंपनियों का मोटा मुनाफा हुआ, और जो वैक्सीनेशन बनाने वाले थे और उनके आसपास के लोग थे, उनके रसूखदार राजनीतिज्ञ थे या उद्योगपति थे, उनको बड़ा फायदा हुआ। आम जनता को कहां फायदा हुआ इससे? आम जनता का तो जिस्म नोच लिया आप लोगों ने। तो मेरे दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप जितने ज्यादा प्रयास हो सकें उतने ज्यादा कीजिए। और सरल तरीका बताता हूं, अब ये भी धंधा बनेगा डिटॉक्सिफिकेशन वाला भी। अब भी हजारों लोग आ जाएंगे, गिद्ध बैठे हैं चारों तरफ, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, उससे डिटॉक्स होगा, इससे डिटॉक्स होगा। नहीं, किसी दवा से डिटॉक्स नहीं होगा। दवा कभी डिटॉक्स नहीं करती, चाहे कोई भी दवा हो। डिटॉक्स आपको करना है आपकी बॉडी को, तो अपने लाइफस्टाइल को बदलकर आप डिटॉक्स कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए जिससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो। अगर आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, एक वीडियो है, मैं इसमें कमेंट में भी डाल दूंगा, पीछे कुछ दिन पहले का ही वीडियो, 5-6 दिन पहले का, ज्यादा पुराना नहीं है। उससे मैंने काफी कुछ बताया भी हुआ है, और भी मैं नर्वस सिस्टम के ऊपर बताता रहूंगा। प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो यहां पर प्रसारित कर सकें। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, छोटी सी टेक्निक और कुछ खान पान की विधियां मैंने उसमें बताई हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, और जागरूकता के लिए दूसरों का भी आप सहयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी व्यापार का हिस्सा मत बनिए, किसी का शिकार नहीं होना है। आपको बस अपना खान पान थोड़ा सा ठीक करना है। कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएं और उनका नेचुरल तरीका आपको अपनाना है। कोई भी दवा का तरीका नहीं अपनाना है। कोई भले ही कितना भी दावा करे, कोई भले ही कितने को ये दिखाए, देखिए इसको हमने डिटॉक्स कर दिया, उसको कर दिया, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या कुछ भी हो, सिर्फ नेचुरल तरीके से कीजिए। 2-3 मैं तरीके आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका है, अपने खाने को आधा कर दीजिए। जितना भी आप खा रहे हैं अभी 50% कर दीजिए। दूसरा, सुबह के समय फ्रूट या सब्जियां कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए 21 दिन के लिए मात्र। और हफ्ते में 3 या 4 दिन या ज्यादा हो सके तो बहुत बढ़िया है, रात को आपको खाली पेट सो जाना है, रिलैक्स करना है। क्योंकि जब आप खाली पेट सोएंगे तो आपकी बॉडी आपको हील करेगी। उसके बारे में कोई और वीडियो में डालूंगा कि कैसे हील करती है बॉडी। अभी अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ये छोटे से अगर तरीके अपना लेते हैं, नेचुरल डाइट, शुद्ध खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, अननेचुरल खाना नहीं खाना है कोई भी। अगर समस्या हो रही है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी तरीके के, कोई किसी भी प्रॉब्लम के, मैं किसी प्रॉब्लम का नाम नहीं लूंगा अभी, तो उसके लिए आप जो दूध वगैरह है उसको भी कम करना पड़ेगा आपको। जिनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं वो दूध घी जो भी खाते हैं अपना खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही आप कर लीजिए इस टेक्निक को, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी मात्र 21 दिन के अंदर। कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अगर आप जानते हैं या सर्च कर सकते हैं या आप कमेंट में आप डालेंगे तो मैं भी आपको बताता रहूँगा, ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। और इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप डिटॉक्स हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल और आपकी चेतना अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई वैक्सीन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही किसी वैक्सीन की आपको जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।